तरीके से क्या है, हमें जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद के हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ना एक बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, गांधी जी को एक बात का एहसास हो जाता है कि जो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था, दैट मीन्स नेशन वाइड सत्याग्रह जो उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, वो क्या है, एक लिमिटेड रह जाएगा। दैट मीन्स कुछ शहरों तक और कुछ गाँव तक ही सीमित रह जाएगा। ठीक है, वहीं तक वो सीमित था भी। ठीक है, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमें क्या करना है, अगर पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़े तरीके से इसको लॉन्च करना पड़ेगा और बड़े तरीके से इसको खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमें हिंदू और मुस्लिमों को साथ में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे जो ग्रुप हैं इनको एक साथ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और इनको ऑर्गेनाइज करने का ही उनके पास एक सबसे अच्छा तरीका था खिलाफत इशू। अब एक खिलाफत इशू क्या था वो बताते हैं। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुई थी, तो वो किस चीज़ के साथ खत्म हुई थी कि उसमें ऑटोमन जो टर्की थे उनकी हार हुई थी। ठीक है, तो ऑटोमन टर्की की हार के साथ क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुआ और आसपास इस तरीके के र्यूमर्स स्प्रेड आउट हो गए थे, ऐसी अफवाहें चल रही थी कि जो ऑटोमन जो टर्की है, जो उनकी हार हुई है, ठीक है ना, तो जो एम्परर है, जो ऑटोमन एम्परर है, उनके ऊपर बहुत सारी क्या एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा हराश, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से पीस ट्रीटी उनको साइन करनी पड़ी है। उनके ऊपर क्या है, बहुत सारी संधियां उनके ऊपर डाली गई है। ठीक है, और उनको काफी ज्यादा चीजें क्या है, फेस करनी पड़ी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ही यूज करते हुए अब देखिए, जो ऑटोमन है ना, वो कौन थे, जो एम्परर है वो कौन थे, उनको इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड कहा जाता था, खलीफा के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है ना, जो वहां के जो राजा थे उनको क्या है, खलीफा कहा जाता था, इस्लामिक वर्ल्ड के हेड, स्पिरिचुअल हेड। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, जो गांधी जी है उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का, ये कह सकते हो, सही तरीके से यूज करने के लिए क्या किया कि खिलाफत कमेटी बनाई। ठीक है, बॉम्बे में क्या है, एक तरीके से मार्च 1919 में 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई। ठीक है, जिसका कि पर्पस क्या रखा गया कि जो यंग मुस्लिम लीडर्स थे ना, जो यंग जनरेशन है, उन्हीं में से कुछ लीडर्स सामने आए, जिनमें से कि दो ब्रदर्स थे जिनको हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, और उन्होंने गांधी जी के साथ क्या डिस्कशन शुरू किया कि किस तरीके से जो ये इशू है, दैट मीन्स जो ऑटोमन टर्की वाला जो इशू है, जो ऑटोमन एम्पायर वाला है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ क्या हुआ, गांधी जी ने भी देखा कि जब ये मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं और सारी चीजें डिस्कस आउट हो रही है, तो गांधी जी ने भी क्या किया, एक तरीके से उस अपॉर्चुनिटी का यूज किया और एक तरीके से जो मुस्लिम्स हैं उनको, जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उनमें एक साथ लाने के लिए, जो अम्ब्रेला मूवमेंट्स एक तरीके से जो लॉन्च करने वाले, एक साथ लाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया और हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक एकता एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कलकत्ता में एक सेशन होता है कांग्रेस का, एक मीटिंग होती है सितंबर 1920 में। ठीक है, और वहां से क्या है, जो ये लीडर्स है ना, दैट मीन्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बाकी और मुस्लिम लीडर्स को भी कि हमें क्या, उनको समझाते हैं कि हमें जरूरत है एक एनसीएम की। ठीक है, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमें स्टार्ट करने की जरूरत है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सके, जो खिलाफत है उसको सपोर्ट कर सके और हम क्या करें, स्वराज को एस्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, अब स्वराज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो गांधी जी हैं उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता एस्टैब्लिश करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है ना, अब खिलाफत क्या है पता लग गया ना, खलीफा की वजह से। ठीक है ना, अब बात आती है वाई नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन ही क्यों चुना भाई, हमने बात की ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन ही क्यों चुना। देखिए, गांधी जी ने उनकी एक बुक है हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी। किसने, महात्मा गांधी जी ने। उसमें एक बात लिखी थी कि अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं ना, अंग्रेजों ने इंडिया को अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण क्या है, इंडियंस का उनके साथ कॉपरेट करना। ठीक है, अगर आप ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद करेंगे, ठीक है, उनको कॉपरेट आप नहीं करोगे, तो विद इन अ ईयर इंडिया में स्वराज एस्टैब्लिश हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, गांधी जी को ये लगता था। ठीक है, और इसी वजह से गांधी जी ने एक तरीके से क्या है, एक आंदोलन शुरुआत करने के बारे में, उसके बारे में सोचा कि हमें क्या, एक तरीके से उन्हें एक सजेशन दिया कि हम एक आंदोलन चला सकते हैं, बट उसको स्टेप बाय स्टेप, एक चरणबद्ध तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जिसमें कि क्या क्या किया गया, सबसे पहले
पहले क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या कर दिया, अपने जो टाइटल्स थे जो गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड किए थे, जैसे होते हैं कई लोगों को जैसे नाइटिंगेल का टाइटल मिला हुआ था, ठीक है, तो इस तरीके से जो उनको टाइटल्स मिले हुए थे सरकार के द्वारा, उन टाइटल्स को उन्होंने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया कि उनको हम यूज नहीं करेंगे। इसी के साथ बहुत सारी चीजों को बाइकआउट किया गया, लाइक सिविल सर्विसेज को बाइकआउट किया गया, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, स्कूल्स को, एंड यहां तक कि फॉरेन गुड्स को, ठीक है, इन सारी चीजों का बाइकआउट किया गया। बाइकआउट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से विरोध करना, दैट मीन्स कि उन चीजों को इस्तेमाल करने से मना कर देना, ठीक है, कि अब हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना हम खरीदेंगे, ना ही इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाइकआउट करना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, जो लोग हैं उन्होंने भी इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू किया, ठीक है। अब इसी के साथ क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है, क्या नाम है, उन्होंने भी क्या नाम है कोशिश की लोगों को रिप्रेस करने की और क्या नाम है दोबारा से लाने की, कि भाई जो लोग हैं वो मजबूर हो जाए, इन सारी चीजों को बंद कर दे। बट इसी के साथ क्या हुआ, जो लोग हैं, दैट मीन्स जो गांधी जी के साथ जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च किया, ठीक है ना। अब जो 1920 में जो गर्मियों का जब समय था, जो महात्मा गांधी और शौकत अली, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जगहों पर घूम घूम कर लोगों को अवेयर किया, समझाया इस कैंपेन के बारे में, और लोगों का एक सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश की है इस आंदोलन के लिए, ठीक है। अब देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, वो क्या था कि जो कांग्रेस थी ना, उसके ही बहुत सारे लोग क्या थे, इस प्रपोजल को लेकर तैयार नहीं थे, ठीक है। और कांग्रेस में एक बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ कि जो चीजें हैं, दैट मीन्स कि इस मूवमेंट को हम सपोर्ट करें ना करें, इस चीज को लेकर ना क्या हुआ कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम की एक सिचुएशन बनी हुई थी, एक खींचतान वाली सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है, कि उन्होंने क्या नाम है वो हिचकिचा रहे थे किस चीज को लेकर, कि जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं ना नवंबर 1920 में, कि हम उसको बाइकआउट करें या ना करें। तो इसी वजह से काफी सारे जो लीडर्स थे उनके मन में एक डर था कि अगर हम ऐसा एक कैंपेन लॉन्च करेंगे तो हो सकता है और ज्यादा वायलेंस एक्टिविटीज बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कांग्रेस के अंदर ही बहुत ज्यादा खींचतान चल रही थी, और बहुत सारे लीडर्स क्या है इस प्रपोजल को लेकर हाँ एग्री थे, और कुछ ऐसे थे जो डिसएग्री थे। और फाइनली इस पूरे कंक्लूजन का रिजल्ट निकलता है 1920 में, और नागपुर का जो कांग्रेस का सेशन था ना, वहां पर क्या है, इस नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है, और सभी की स्वीकृति इसको मिल जाती है, सबकी मोहर इसके ऊपर लग जाती है कि अब हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसकी स्टार्टिंग करेंगे, जो ये प्रोग्राम है, ठीक है। और जो लोगों ने क्या किया था, विदेशी कपड़े, जो फॉरेन गुड्स के साथ साथ क्या है ना, फॉरेन क्लोथ्स का भी अपोज किया था। जो विदेशों से बनकर जो कपड़े आते थे ना, उनको भी एक तरीके से कह सकते हो यूज करने से मना किया, कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन को खराब करने के पीछे इन्हीं का हाथ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से पूरे कंट्री में इस कैंपेन को बड़े जोश के साथ इसकी शुरुआत की गई। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये कैंपेन आगे बढ़ा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और क्या ऐसे कारण थे, किस वजह से उन्होंने क्या मतलब समझा इसका, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि हम देख चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, खिलाफत क्या है, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ओके। आई होप सो कि आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।